एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से धन्यवाद और स्वागत है। साथियों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे किसानों की समस्याएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसान बहुत मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा अगर परिश्रम उठाता है तो वो किसान ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है किसान की, कि किसान जैसे मान लीजिए कि हमारे बाबा थे किसान, हमारे पिताजी थे किसान और हम हैं किसान। तो हमारे बाबा भी खेती करते थे और हमारे पिता भी खेती करते थे और हम भी खेती करते हैं। लेकिन हमारे बाबा भी हल चलाते थे तो एक बैल अपना लाते थे और एक बैल मांग कर लाते थे, और यही सोचते थे कि एक दिन आएगा ज़रूर जब हम वो दूसरा बैल खरीद पाएंगे। लेकिन फसलों की ये स्थिति रहती थी कि कभी फसल लग जाती थी और कभी फसल मारी जाती थी। जैसे ये मान लीजिए कि ये फसल बोई हुई है और इसमें पानी की ज़रूरत है, और पानी की ज़रूरत जब है और तब पानी बरसता नहीं है, और उस समय बहुत ही परिस्थितियाँ ऐसी होती थीं कि जो है आजकल की तरह जो है पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो सूख जाती थी फसल, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती थीं, वो नहीं ले पाते थे बैल। तो इस तरह उन्होंने भी एक बैल से ही गुजारा किया। इसके बाद हमारे पिताजी ने खेती की, और जब पिताजी ने खेती की तो उनकी भी यही स्थिति रही और उन्होंने भी ये सोचा कि हम ये काम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो करना चाहते थे और उस हिसाब से वो काम नहीं होता था, और धीरे धीरे उनकी भी इच्छाएं टूट जाती थीं, और इसके बाद उनकी भी इच्छाएं दब कर के रह गईं और उन्होंने भी नहीं कर पाया। और फिर वही चीज़ हमने संभाली और सभी इस चीज़ पर नहीं ध्यान दे पाए, और सभी ने यही सोचा कि चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और आगे आगे में इस साल का दूसरे साल, दूसरे साल का तीसरे साल, और चलता रहा, और किसानों की बदहाली इसी तरह बनी रही। किसान कभी न संभर पाया और न बढ़ पाया। कारण ये हुआ कि पूंजीपतियों की तरफ तो ध्यान चला जाता है, लेकिन किसी का ध्यान किसानों की तरफ नहीं जाता है। किसान अपनी जगह पर ही बने रही। मैं इस अपने ब्लॉग से ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जब तक किसान की स्थिति सही नहीं होगी तब तक खुशहाली नहीं होगी। देखिए, जब किसानों में खुशहाली होगी तो किसानों के द्वारा ही सभी का पेट भरा जाता है और किसानों के द्वारा ही सबका भोजन मिलता है। तो जब भोजन पैदा करने वाला ही दुखी होगा तो फिर किसकी स्थिति सही होगी? अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं और किसान दुखी है तो फिर उस खुशी से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही जब तक हमारे यहाँ किसान सुखी नहीं होगा, किसान के होठों पर मुस्कान नहीं होगी, तब तक ये देश खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, जब तक अपने किसान को खुश नहीं कर पाता है तब तक वो खुद खुश नहीं रहता है। कहते हैं कि गरीबों का देखने वाला कोई नहीं होता है, और हमेशा ही जो गरीब को देखता है और वही सच्चा शासक होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसानों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को खाद बीज उपलब्ध हों सही से। दूसरी चीज़, उनकी जो फसल हो उसकी बिक्री सही से बिक्री की व्यवस्था की जाए, तभी हमारे किसान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और फसल अगर चली जाती है किसी कारणवश तो उसका सही से मुआवजा मिलना चाहिए। साथियों, आज मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने हमारे किसान भाई हैं एक कमेंट छोड़ना और लाइक करना। अगर आपको हमारा ब्लॉग, हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। सावन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।